हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 के जो पेपर 2 है उसके क्रैश कोर्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो उसमें हम आज एज सच लेक्चर 1 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक तरह से उस फॉर्म में लेक्चर नहीं है। ये एक तरह से मैं आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। जो लोग इसमें ज्वाइन करना है उन लोगों के लिए कि आप एज ए इसको होमवर्क के तौर पे लोगे और उस पर वर्क करोगे। बेसिक्स जो हमने आपको बताया था कि ये स्टार्ट आज के लिए मैंने बोला था 21 मार्च एंड फिनिश बाई 10th में, इन द सेंस कि 10th में के पहले आपका फिनिश हो जाएगा। इसमें आपको 30 लाइव जूम सेशंस ऑफ 35 मिनट्स अप्रॉक्स ईच, ठीक है, एंड बेसिक्स रिकॉर्डेड क्लास विद फुल सिलेबस कवरेज और 10 इंडिविजुअल टॉपिक्स का फीडबैक और 2 फुल लेंथ टेस्ट। ये और ये जो हमने फी आपको बताया था कि 5000 इफ पेइंग बाय 22 मार्च, 22 मार्च तक करते हैं। आफ्टर डेट आपको 5500। तो जो भी आप लेना चाहते हैं, जो विलिंग है, जिनको लगता है कि यस मुझे जरूरत है, मुझे हम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो। देखो ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, जो इसमें मैं ये आपको कुछ ऐसे जो चाहते हो कि हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें उनके लिए एज सच मैं एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। जो भी आपको लगता है, जो विलिंग हो गए, तो ये पेपर आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। वो पेपर आप ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हो। ये फॉर एग्जांपल इसमें हम 3 इयर्स के पेपर आपको दे रहे हैं। इसमें से आप ऑब्वियसली है आपने बहुत सारे कैंडिडेट हो 21 में शायद अपियर हुए होंगे, कुछ हो सकता है 20 में अपियर हुए होंगे, और कुछ है कि शायद फर्स्ट टाइम में अपियर हो रहे होंगे। फिर भी आपने पेपर को ऑलरेडी देखा हुआ होगा। यदि नहीं देखा है तो आप इन पेपर को देखो। आपका ये जो आज का जिनको ज्वाइन यदि करना है तो इनके लिए होमवर्क यही है कि इन पेपर्स को आप देखो। पेपर देखने का मतलब है कि आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करो। इनफैक्ट इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे हमने ऐसे आपको लिख प्रेजेंट किया हुआ है, एस्पिरेंट्स का प्रेजेंट किया हो। फॉर एग्जांपल चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, ये आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। फिर फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी आपको टॉपिक प्रेजेंट किया हुआ है। फिर फॉर एग्जांपल इन्फिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, यानी घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये टॉपिक आपको इसमें से 3 टॉपिक्स जो हैं वो प्रेजेंट किया गया है, और 3 टॉपिक्स जो हैं वो ऑब्वियसली कमिंग डेज में वो प्रेजेंट किए जाएंगे। तो आप इनको देखो, इन टॉपिक्स को देखो। सो 21 में आए हैं, 20 में आए हैं, और 2019 में 3 इयर्स का इसमें इंक्लूड किए हैं। और ऑब्वियसली है कि इन फ्यूचर जो है और चीजों को और जो प्रीवियस ईयर के और हैं उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके ऐसे 6 हैं, 6 में से 4 लिखना है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक्स भी हमने आर्गुमेंट राइटिंग प्रेजेंट किए हुए हैं, ये आर्गुमेंट राइटिंग भी प्रेजेंट किए हुए हैं। इन द सेंस कि ये दोनों आर्गुमेंट जो है वो उस कैंडिडेट के द्वारा लिखा गया है जो प्रेजेंट हमने किया था, जिसने पेपर 2 में 113 स्कोर प्राप्त किया, उसके द्वारा लिखा हुआ वो ऑलरेडी आपके पास आप देख सकते हो उनको। फिर रिपोर्ट राइटिंग, ये रिपोर्ट राइटिंग भी दोनों हम प्रेजेंट किए हुए हैं। ये सारे उन कैंडिडेट्स का हमने राइटअप आपको प्रेजेंट किया है जो ऑलरेडी या तो फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं या फिर एटलीस्ट रिटेन क्वालिफाई 1 टाइम कर चुके हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 टाइम्स रिटेन क्वालिफाई हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 टाइम्स रिटेन क्वालिफाई हैं। जैसे जैसे आप एन नंबर ऑफ कैंडिडेट से, एस्पिरेंट से जुड़ते जाते हो, तो वैसे वैसे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। बहुत सारे अनलकी होते हैं कि 3 टाइम्स रिटन क्वालिफाई करने के बावजूद भी, मेडिकल फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी है। सम टाइम ड्यू टू 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स ये हो जाता है। तो आप इनको देखोगे। इन पर फिलहाल मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ। ये आपको जो भी है ऑलरेडी आपके पास है, और जो विलिंग हो तो आप मुझे वो मैसेज करोगे तो ये वाली पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो जिसमें 3 इयर्स के क्वेश्चन एक साथ पूरे मिलेंगे। ये देखो आपका प्रेसी राइटिंग वाला है, ठीक है। तो ये प्रेसी राइटिंग इसमें है। तो ये हमने देखो 485 वर्ड्स हैं, तो ये सारे ये एक ही पेज में हमने ये कर दिया है। फिर आपका ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन है। इनफैक्ट रीडिंग कम्प्रिहेंशन सही था। ये आपका जो है प्रेसी राइटिंग 21 में टफ था,
लेकिन रीडिंग कम्प्रीहेंशन रिलेटिवली बहुत ईजी था। तो आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन को देखो, इसके आधार पे बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है। फिर ये आपके ग्रामर वाले पार्ट हैं। सेम सिचुएशन, ये ग्रामर वाले यहाँ तक पार्ट हैं। इनको ऑब्वियसली इस पर मैं पीडीएफ, जिनको जिनको ये इच्छा होगा, जिनको चाहिए होगा, वो पीडीएफ में दे दूंगा। और ऑलरेडी या तो आपने इसको डाउनलोड करके देखा हुआ ही होगा। एनीवे ये 2020 का पेपर है। तो इसमें है भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उभरते खतरे, यानी इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी। ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। फिर ये टॉपिक भी करवा चुके हैं। ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी करवा चुके हैं। ये आपका करवाया जा चुका है। ये टॉपिक का हमने अभी रिटर्न आपको नहीं दिया है, कमिंग डेज में ये भी आपको मिल जाएगा। फिर इसमें देखो, सोलिट्यूड ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ, इसका मैंने राइटअप आपको नहीं दिया था, लेकिन आपके जो भी हैं डिस्कशन किया जा चुका है। फिर आपका प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है, इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ ऑन फार्मर्स। तो ये ऑब्वियसली है, ये लॉ 3 है, वो रिपेल किए जा चुके हैं। नेक्स्ट सेम आपका प्रेसी है। तो प्रेसी ये वाला बहुत डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था, प्रेसी को किया जा सकता था। ये आपका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये भी बहुत इजी था। जो आरसी था 2020 वाला भी बहुत इजी था, इसको आसानी से किया जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका ये ग्रामर है, और ये वाला ग्रामर वाला पार्ट है। ठीक है। फिर ये आपका 2019 का पेपर है। तो 2019 का पेपर में ऑब्वियसली है कि द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, द कम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। तो ये आपका ऐसे है। इसमें आपका जो आर्गुमेंट राइटिंग में था, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन। रिपोर्ट राइटिंग में द राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट आपका जो प्रेसी है, फिर आपका ये जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट फिर आपका ये ग्रामर वाला पार्ट, ये आपका ग्रामर का पार्ट। तो इसका पीडीएफ जिनको विलिंगनेस होगा, ये जिनके पास नहीं है ऑब्वियसली, या तो आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे, या फिर जिनको चाहिए होगा आप यहाँ से ले सकते हो। आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसमें जो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के विलिंग हो, वो क्या करोगे कि ऐसे हैं। तो अब आपको ऐसे के 18 टॉपिक हो गए 3 इयर्स में, 6 × 3 तो 18 टॉपिक हो गए। तो ऐसे 18 टॉपिक हो गए हैं इसमें 3 इयर्स में। रिपोर्ट राइटिंग आपके 6 टॉपिक्स, आर्गुमेंट राइटिंग 6 टॉपिक्स। तो जो ज्वाइन करना चाहते हो, जो विलिंग हो, जो कैंडिडेट, इन 18 में से 1 टॉपिक सेलेक्ट करोगे, इन 6 में से रिपोर्ट में 1 टॉपिक सेलेक्ट करोगे, आर्गुमेंट राइटिंग में 6 में से 1 टॉपिक सेलेक्ट करोगे, और ये आप लिख करके हमें सेंड करोगे। फॉर एग्जांपल आज 21 है, तो 23rd के नाइट तक आप इसको हमें सेंड करोगे, ताकि मैं आपका जो लेवल, जिस कैंडिडेट का राइटिंग का लेवल है, वो मैं देख सकूं, वो चीज को मैं देख सकूं कि किस कंडीशन में आप हो। बिलीव मी, जो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि ये न्यू है, आप ऑलरेडी इन चीजों के बारे में जानते हो। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है ये आप देख चुके हो, आर्गुमेंट राइटिंग क्या होता है ये देख चुके हो। इस पर हमने, या जहां से जिस भी सोर्स से, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने ये बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत सारे आपने सॉल्यूशन देखा हुआ होगा, सैंपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सैंपल सॉल्यूशन मैं खुद आपको प्रोवाइड कराया हुआ हूँ। इनफैक्ट इन टॉपिक्स का भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, इनमें से जो बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कोई भी आप एक एक तीनों से सेलेक्ट करो और उसको आप हमें सेंड करोगे।
ताकि मैं उसमें देख सकूं कि आप किस लेवल में डिजर्व करते हो, कहाँ आपका कंडीशन है, कितने स्कोर आप लाने के लायक हो अभी, और उस आधार पे आगे मूव करना है। मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर पर्सन जो भी है, हर इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी इंडिविजुअल अलग अलग कैपेबिलिटी है। कुछ ऐसे हैं जिनका सपोज ऐसे अच्छा है, शायद वो हिंदी में ऐसे अच्छा लिख पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश में अच्छा लिख पाते हैं, लेकिन आर्गुमेंट और रिपोर्ट में सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है, वो ओनली इंग्लिश में लिखते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ग्रामर में प्रॉब्लम होता है। एक और चीज, इन टॉपिक्स को मैं फिर से इस वजह से पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 एक तरह से 6 पैसेज हो गया, 3 आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन के पैसेज हो गए 3 ईयर में, और 3 आपके जो प्रेसी राइटिंग है उनके पैसेज हो गए। इन पैसेज को टाइम लगा करके पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल 6 पैसेज आपके पास टोटल हो रहे हैं, तो 6 पैसेज में टाइम दो, हर पैसेज को एटलीस्ट 30 मिनट्स का टाइम दो। एग्जाम में आपके 30 मिनट्स नहीं मिलते हैं, इन द सेंस कि आप 30 मिनट्स एक रीडिंग कंप्रिहेंशन या फिर प्रेसी राइटिंग में लगाओगे तो आपका टाइम किल हो जाएगा। तो लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो 30 से लेकर के 60 मिनट तक आप जैसा भी समझ सकते हो, ठीक है, 30 से 60 मिनट एक में लगाओ। उसमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर को देखो। बहुत बार जो कैंडिडेट होते हैं ना, जब आप लिखते हो, जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, टेस्ट वगैरह का कॉपी चेक करता हूँ, तो उसमें जो कैंडिडेट होते हैं, कुछ का मैं देखता हूँ कि ग्रामर सही नहीं है, कुछ का सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो ये जो यूपीएससी के एक्चुअल पैसेज दिए हुए हैं, एक्चुअल आपको पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो वो देखोगे किस ढंग से ये पैराग्राफ बना रहे हैं। तो जो 6 हैं, वो 6 आपको हर कोई अलग अलग थीम पे दिया हुआ है। तो एक तो ऐसा हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि जो ऑल 6 है उसको आप ऐसे मान लो एक, तो 6 ऐसे एक तरह से रेडीमेड यूपीएससी ने आपको दिया हुआ है कुछ थीम पे। अब जस्ट इमेजिन करो, एक टॉपिक है आपका, तो जो इंडिया में नोट को किस ढंग से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नोट फटा हुआ रहता है, तो लोग इस ढंग से देखते हैं कि उसकी वैल्यू कम हो गई है। किस ढंग से ऑथर उस एक्सपीरियंस को देखता है। कुछ एक ऐसे जगह होते हैं जहां उतना माइंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, हमारी आपकी भी टेंडेंसी बहुत बार होती है कि थोड़ा सा फटा हुआ रहता, बोलते भैया अरे नया दे दो ना, क्या मैंने मजाक कर रहे हो। या आप किसी पर्सन को देते हो तो बोलेगा कि क्या फटा हुआ सर नोट देते हैं, इसको दिक्कत होता है चलाने में। या आरबीआई इनफैक्ट बोलती है कि आप उस पर लिखो नहीं, कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। इनफैक्ट देखोगे पहले बंडल जब बनता था तो स्टेपल किया जाता था, आजकल पिन भी नहीं मारा जाता है, बस सिंपल रखा जाता है, ठीक है ना। वो बस एक बैंड लगा देते हैं कागज का, ताकि उसमें पिन लगाने की जरूरत ना हो। तो ये पॉइंट्स ऑफ व्यू से। फिर दूसरा देखोगे, अब एक फॉर एग्जांपल है जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे गार्बेज जमा हो जाते हैं, उनके बारे में है। तो 6 डिफरेंट थीम्स हैं, उनको एक एक को एनालाइज करो, एक एक को पढ़ो। बहुत बार क्यों आपसे गलतियां होती है कि आप टाइम नहीं दे पाते हो उसको किसी भी टॉपिक को रीड करने में। अब एक टॉपिक को आप रीडिंग दोगे, एक एडिटोरियल का कोई भी, या तो जैसे हम इसको 6 को इस वजह से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, इवन ये आपने एग्जाम दे रखा है, पढ़ लिया, तब भी आप टाइम दे करके इसको पढ़ो, क्योंकि ये एक्चुअल यूपीएससी ने सेट किया है इस क्वेश्चन को, और ये आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। ये आपका एक्चुअल पेपर है। तो उसमें से अब जस्ट इमेजिन करो कि एक आपने फॉर एग्जांपल द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ा, या इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ा, या टाइम्स ऑफ इंडिया का पढ़ा, या हिंदुस्तान टाइम्स, किसी का भी पढ़ा, वो एक्चुअल में आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं लिख रहे हैं। यस, द हिंदू वगैरह है, इंडियन एक्सप्रेस है, वो बहुत सारे टॉपिक आज के डेट में उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा सोर्स है, और बहुत सारे जो एक तरह से सिविल्स का जो भी प्रिपरेशन करते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, मोल्ड किए जाते हैं उस डायरेक्शन में। लेकिन स्पेसिफिक तो आपके लिए नहीं लिखा जा रहा है ना, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए लिखा गया है, ये आपको प्रेजेंट किया गया है उस फॉर्म में। तो हर को कहाँ उन्होंने कॉमा लगाया है, कहाँ उन्होंने फुल स्टॉप लगाया है, कहाँ स्ट्रक्चर में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, कहाँ आप देखोगे कि डिफरेंट जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा एक्टिव वॉइस, समटाइम पैसिव वॉइस,
ये आपके नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखो ये कुछ जो आपके पैराग्राफ होते हैं या कुछ सेंटेंस होते हैं वो डायरेक्ट नरेशन में फॉर्म में होते हैं। देखो ये बहुत सारे है ना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ रहता है। हाँ, उस फॉर्म में आपका नहीं रहेगा जिस फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करने दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें रहेंगी। कुछ में देखोगे कि आपका डिग्री जो हम देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सारी चीजें आपके पास रहती है। तो इस इन सारे चीजों को देखो, प्रॉपर तरीका से एनालाइज करो, और फिर आपका जो उसको है, जो प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाले हो या जो कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हुए हो, तो वो इनको लिखोगे, लिख करके हमारे पास सेंड करोगे। फिर मैं आपको उसी आधार पे बताऊंगा, उसी आधार पे आपको चीजों को प्रेजेंट करूंगा कि किस ढंग से चीजों को चलना है। यस, कुछ चीजें होंगी जो एज सच लेक्चर होंगे, वो लेक्चर देखो हर के लिए होता है। जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो जिनकी खराब कैंडिडेट, अभी इन द सेंस खराब और अच्छा मैं उस सेंस में नहीं मानता हूं, कि इन द सेंस लेवल की बात होती है कि कुछ कैंडिडेट ने प्रिपरेशन ठीक ठाक कर रखा है, उन्हें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। कुछ कैंडिडेट हैं अभी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं आए हैं, बहुत अच्छा अभी उनका लेवल नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड को अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, उनको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा उसको पुश करोगे आप अपने कंडीशंस के अनुसार। फिर जैसे इंडिविजुअल टॉपिक जो होता है, उसमें मैं हर कैंडिडेट को ये इंडिविजुअली उसमें करता हूं कि हाँ, ये आपने लिखा है, आपकी ये राइटअप है, यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। अब मान के चलो कि ऐसा फुल जो आपका टेस्ट होता है, तो उस फुल टेस्ट में अब एक एक कॉमा को हम नहीं कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो पाता है वो मैं करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब ऑब्वियसली है कि वो आपको इंडिविजुअली उस डिटेल में नहीं बताया जा सकता। उस डिटेल में बताया जाएगा तो आपको 3 आवर्स हर को पढ़ पढ़ करके आपको बताना पड़ेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जिन कैंडिडेट को जहां इशू होता है वो करने की कोशिश करता हूं। इसमें जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स आपने एन नंबर ऑफ चीजों को देखा हुआ है, लेकिन जब तक आप चीजों को नहीं देखोगे, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल में लिखोगे नहीं, जब आप लिखते हो तब एक्चुअल में पता चलता है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जब अभी मैं इधर देख रहा हूं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम टेस्ट लिखना स्टार्ट किए, तो कुछ लोग बोलते हैं सर 5 आवर्स लग गया, कुछ लोग बोलते हैं कि सर 4 आवर्स लग गया, कुछ ऐसे हैं कि सर 6 आवर्स लगा शुरू में। तो हो सकता है 5 आवर्स लग रहा, अभी 4 आवर्स लग रहा, 6 आवर्स लग रहा, लेकिन जब आप रेगुलर रहोगे, इसमें ऑब्वियसली उन चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइमिंग है आपका, वो उसको किस ढंग से कम किया जाए। वो सारे भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, इन द सेंस कि जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं ऑब्वियसली इंडिविजुअल रूप से बताता हूं कि हाँ, ये चीज आप करोगे तो इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा, इससे आप टाइमिंग को कम कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हम देखते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि देखो, जब हम लाइव इन द सेंस की जब हम ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट में फॉर एग्जांपल मैं सब कैंडिडेट को, अभी तो ऑब्वियसली कोविड के जब से हुआ है, तो 2020 कंप्लीट और 21 वाले बैच, इन दोनों में तो कंप्लीट हमने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया, मिस किया टेस्ट। 22 वाले भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं। इनफैक्ट जैसे 2018 2019 इन दोनों बैचेज में हमने ऑफलाइन टेस्ट भी करवाया था, तो हम इलाहाबाद में, प्रयागराज में ऑफलाइन टेस्ट करवाते थे, तो उसमें हम हर कैंडिडेट को 3 आवर्स देते थे। आपका कंप्लीट हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 3 आवर्स आपको दे रहे थे। लेकिन यहाँ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हर कैंडिडेट अपने अपने अनुसार। मैं बहुत बार कैंडिडेट से जरूर ये पूछता हूँ कि आपका कितना टाइम लगा। कुछ कैंडिडेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है राइटअप तो अच्छी है इसकी, लेकिन फिर मैं टाइमिंग पूछता हूँ कि यदि आपने 3 आवर्स में लिखा, इसका मतलब है आप बहुत अच्छे कंडीशन में चल रहे हो, लेकिन उसी को आपने 6 आवर्स लगा दिया, 5 आवर्स लगा दिया, इसका मतलब है कि आपको टाइमिंग में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जो हर कैंडिडेट इंडिविजुअल होते हैं, मैं इसी वजह से इंडिविजुअल कैंडिडेट को हर को टाइम देता हूँ कि यस, आपका ये इशू है, आप कॉल कर सकते हो, आप जो बात करते हो मैं आपको टाइम असाइन करता हूँ, या समटाइम कुछ सेशन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम देता हूँ कि यस, ये इश्यूज को आप डिस्कस करोगे। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है, तो वो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करो। जो भी आपको क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है, वो उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं कॉल के लिए मना करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टेकिंग कॉल।
मैं मैसेज कर देता हूँ, और जिन कैंडिडेट्स को लगता है मुझे कि रियली इन्हें कॉल की ज़रूरत है, फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया कि ज़ूम सेशन भी इसमें मैं अभी रेगुलर रूप से हर ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट करके कैंडिडेट को मैं ज़ूम सेशन भी रेगुलर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू पेड प्रोग्राम में है, तो उनका इंटरव्यू वाला ज़ूम सेशन चलता है। फिर पर्सनल लेवल पे भी वन टू वन भी चलता है। फिर फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के हैं, तो उनके अलग से चलते हैं। कुछ और चीज़ों में हैं, तो उन सारे के लिए सपोज मैं 30-35 मिनट्स का वन सेशन रखता हूँ। तो इस प्रोग्राम में मैंने ऑलरेडी बोला कि 30 सेशन रखेंगे, और जो सपोर्ट हो सकता है वो करने के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू।